नमस्कार। इस संकल्प की यात्रा में आपका स्वागत है। प्रिय मित्र, आज हम इस संकल्प के प्रभाव तथा महत्व के बारे में और गहराई से जानेंगे। आज इस सत्र को अगर आप ठीक से समझ लिए तो इस संकल्प शक्ति के बारे में आपके अंदर एक गहरी समझ पैदा हो जाएगी। देखिए, हम इस संकल्प की यात्रा को जीवन के अलग अलग आयामों को अवलोकन करने से प्रारंभ किया। जब आप जीवन के अलग अलग आयामों को अवलोकन किया तो आपको उनके आवश्यकताएं, उन आयामों के जरूरतें और उन आयामों के चाहत के बारे में पता लगा और उन चाहतों को या जरूरतों को या फिर आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, ये प्रश्न आया। तो फिर यह देखा गया कि आपके अंदर सामान्यतः उतनी समझ मौजूद है, विद्यमान है, जिसके आधार पर आप अपनी आवश्यकता और जरूरतें और चाहतों को पूरा कर सके। परंतु ये देखा गया कि आपके पास समझ तो है, लेकिन उतनी मात्रा में शक्ति नहीं है जिसके कारण आप अपनी समझ को कर्म में बदल सकें। जब ये परिस्थिति आई जहां पर आप अपने समझ को कर्म तक नहीं लेकर जा सके, तो जीवन में बेबसी, दुख, पीड़ा, असंतोष, असफलताएं आने लगी और ये सारे नकारात्मक गुण आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने संकल्प के साथ काम करें और संकल्पवान बन जाएं। तो फिर आपने प्रयास किया और फिर आप संकल्पवान बन गए, जिसके कारण आप जो चाहते हैं वो करने में सक्षम हो पाए। तो यहां तक संकल्प की यात्रा है। अब हम यह जानेंगे कि जब आपके जीवन में संकल्प का आगमन होता है तो फिर जीवन कैसे एक सकारात्मक दिशा में बदलने लग जाता है। जैसे ही आप अपने समझ के आधार पर कोई निर्णय लिया और अपने संकल्प के आधार पर उस निर्णय को पूरा किया और सफलता को उपलब्ध हुए, और जैसे ही आप सफलता को उपलब्ध होते हैं वैसे ही आपके जीवन में आत्मविश्वास का उदय होने लगता है और यह आत्मविश्वास आपको आगे जाने में बहुत ज्यादा सहयोग करता है। ये तो एक लाभ हुआ इस संकल्प शक्ति का। जब आपके अंदर संकल्प शक्ति का उदय होता है तब आप समर्पण करने की भी सामर्थ्य जुटा लेते हैं। जैसे कि आप अपने मित्र के साथ बहुत अच्छा संबंध रखते हैं और किसी कारण से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके तरफ से हुआ है। अब क्या करना चाहिए? आप इस मित्रता को बचाने के लिए आपको झुक जाना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए। लेकिन झुकने के लिए या माफी मांगने के लिए भी शक्ति चाहिए। जब आप संकल्पवान हो जाएंगे तब आप बहुत आराम से झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे और ये
समर्पण का हिस्सा है। ऐसे ही आप अपने प्रेम को, अपने परिवार को, अपने खुशी को, अपने गुरु और शिक्षक के साथ संबंध को आराम से बचा सकते हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हैं। ये समर्पण का हिस्सा है। और ये समर्पण तभी होता है जब आप उचित मात्रा में संकल्पवान होते हैं। ये दूसरा लाभ है संकल्प का। आपके जीवन में समर्पण आने लग जाता है इस संकल्प के वजह से। और जो तीसरा लाभ है मेरे प्यारे मित्र, ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। देखिए, आपके जीवन में समझ की बढ़ोतरी होना ही चाहिए। समझ सब कुछ है एक व्यक्ति के लिए। आप किसी को प्रेम करते हैं क्योंकि वो समझदार है। आप किसी वैज्ञानिक को अच्छा वैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि विज्ञान के ऊपर उसके पास समझ है। आप किसी कुक को अच्छा कुक कहते हैं क्योंकि उसको पकवान बनाने की अच्छा समझ है। तो समझ ही व्यक्ति को पहचान देते हैं। तो इस समझ का बढ़ोतरी कैसे होता है? इस संकल्प के माध्यम से हो सकता है। प्रिय मित्र, संकल्प क्या है? अगर इसको ठीक से विचार करें तो ये पाया गया कि आप अपने समझ को संकल्प शक्ति के माध्यम से कर्म में बदलते हैं। इसका अर्थ आप अपने समझ को महत्व देते हैं। जब आप अपने समझ को महत्व देते हैं तब अपने आप समझ का विकसित बढ़ोतरी होने लगता है। ये वैज्ञानिक नियम है, प्राकृतिक नियम है। जिसको महत्व देंगे वो बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, आपको इतना समझ है कि सुबह उठना चाहिए, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, तो संकल्प शक्ति के आधार पर आप सुबह उठते हैं और व्यायाम करते हैं। जब आप सुबह नियमित रूप से उठते हैं तो आपको और भी बहुत सारे समझ आने लगता है। सुबह उठने से कैसे मानसिक शांति मिलती है, कैसे शारीरिक ग्रोथ होता है, कैसे समय मिलता है अपने दिन को प्लान करने के लिए, और ज्यादा गहरी तल पर समझ में आने लग जाता है कि सुबह क्यों उठना चाहिए। ऐसे ही आप जैसे जैसे समझ को महत्व देंगे संकल्प शक्ति के आधार पर, वैसे वैसे आपके जीवन में समझ की विकास होने लग जाता है। तो प्रिय मित्र, संकल्प शक्ति के बहुत सारे अच्छे लक्षण है, परिणाम है, प्रभाव है, महत्व है। पहला, संकल्प के आधार पर आप सफल होते हैं। दूसरा, संकल्प के आधार पर आप समर्पण करने के लिए क्षमता जुटा लेते हैं। तीसरा, संकल्प शक्ति के आधार पर आप अपनी समझ को और बढ़ाते जाते हैं। ये तीन लक्षण बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो प्रिय मित्र, समझ के महत्व, परिणाम और प्रभाव को आपने थोड़ा जाना। अगले सत्र में हम ये समझेंगे कि ये संकल्प करता कौन है, संकल्प करने वाला ये मैं है कौन। अगले सत्र में फिर मिलते हैं।